द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियल लेक और अन्य जो जल निकाय हैं, उनके क्षेत्रफल में 2011 से 2024 तक में 10.81% की वृद्धि देखी गई है, जो कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बढ़ते जोखिम का संकेत है। GLOF जिसे कहते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी कि ये जो ग्लेशियर से निर्मित झील हैं, जैसे यहाँ पास में ही जो भी ग्लेशियर हैं, उन ग्लेशियरों से जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पिघलने के कारण आसपास के क्षेत्रों में जल भर जाता है और ये जल भरने के बाद इसके जो तटबंध होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये इस स्थान पे पहले कभी जो हिमनद होते हैं हिमालयी क्षेत्र में, यानी कि बर्फ की नदी, उन्हीं के छोड़े गए मार्ग में ये ग्लेशियर लेक बना करते हैं और उसमें इनके जो किनारे होते हैं वो बहुत ही कमजोर से होते हैं। जैसे कि आप अगर याद करें तो केदारनाथ में ग्लेशियर लेक का ही फटना हुआ था, जिसके कारण से आपदा वो आई थी। जब पहले से ग्लेशियर लेक केदारनाथ के ऊपरी हिस्से में ग्लेशियर लेक मौजूद था और उसी में जब मूसलाधार बारिश हो गई लगातार, तो ग्लेशियर लेक जो है वो भर गया और भरने के बाद उसके तटबंध जो है वो टूट गए और टूटने के बाद एक आपदा आ गई। उसी घटना को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं, यानी कि ग्लेशियर झील के विस्फोट होने से बाढ़ आ जाना, हिंदी में इसे कहा जाएगा। तो इसी टाइप के ग्लेशियर लेक के संख्या में, उसके क्षेत्रफल में 10.81% की वृद्धि देखी गई है, जो केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट बता रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि केंद्रीय जल आयोग और उसके बारे में उसकी सारे डिटेल। केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है, जो वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण भारत सरकार से संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह आयोग को बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौवहन, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत विकास के परियोजनाओं के लिए पूरे देश में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग के लिए संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से योजनाएं आरंभ करने, समन्वय करने और आगे बढ़ाने की सामान्य जानकारियां सौंपी गई हैं। यह आवश्यकता अनुसार ऐसे किसी भी योजना की जांच, निर्माण या क्रियान्वयन का कार्य भी करता है। इस संगठन का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है, जिसे भारत सरकार के पदेन सचिव का दर्जा प्राप्त है। आयोग के कार्य 3 शाखाओं में विभाजित हैं, जिसमें पहला है कि डिजाइन और अनुसंधान, दूसरा है नदी प्रबंधन विंग और तीसरा है जल योजना और परियोजना विंग। तो जल योजना और परियोजना विंग जो है, ये जल विद्युत से जुड़े हुए जो भी डिजाइन बनते हैं, जो भी कार्य होते हैं, उनमें निगरानी रखना, उसकी जांच करना, ये सब इनके कार्य हैं। तो ये केंद्रीय जल आयोग का कार्य काफी विस्तृत है। प्रत्येक विंग को एक पूर्णकालिक सदस्य के अधीन रखा गया है, जिसका दर्जा भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव के बराबर का पद है। प्रत्येक शाखा, जिसमें अनेक संगठन शामिल होते हैं, उनको सौंपे गए कार्यों के दायरे के बारे में, आने वाले कार्यों और कर्तव्यों के निपटान के लिए जिम्मेदार है। पुणे स्थित राष्ट्रीय जल अकादमी केंद्रीय एवं जल स्तर के सेवारत इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है तथा यह सीधे अध्यक्ष के मार्गदर्शन में कार्य करती है। तो ये था केंद्रीय जल आयोग, उसके कार्य और उसके कार्य क्षेत्र। इसी ढंग के अन्य अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।